नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम महत्वपूर्ण 5 अंकीय स्तर की केवल बात कर रहे हैं। थेल्स के विलोम प्रमेय जो आपका है कड़ा है, इसी को आधारभूत समानुपातिकता का अपोजिट प्रमेय भी कहते हैं या थेल्स का विलोम प्रमेय कहते हैं। सिद्ध करें कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें आपको DM AC पर और NE AB पर D से C और B से E तक मिलाया गया है। जो रचना की है दिया जो गया है वो हम लिख रहे हैं एक बार। DE रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को D और E पर इस प्रकार काटती हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। रचना DM लंब AC और NE लंब AB खींचा गया है। B से E तथा C से D को मिलाया गया है। आपको जो दिया गया है वो लिख लिया गया परमाणु में समीकरण 1 में। उसके बाद हम लोग जानते हैं त्रिभुज का आधार 1/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और त्रिभुज का आधार यहाँ मुख्य रूप से हम बात करें तो DE है जो उभयनिष्ठ हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल राइट साइड में पहले चलिए, राइट साइड में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, फिर राइट साइड में ही नीचे की ओर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आपको यहाँ पर लिखा गया है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार AD गुना शीर्षलंब NE। और नीचे वाला में DB आपका आधार और शीर्षलंब NE है। आपका देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो उसको आपको समीकरण 2 लिख दिया गया। इसी प्रकार दाएं साइड में भी आप देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई अर्थात 1/2 गुना AE गुना शीर्षलंब DM और नीचे वाला त्रिभुज में 1/2 गुना आधार EC गुना शीर्षलंब DM और 1/2 कैंसिल हो गया AE बटे EC। समीकरण 1 2 3 से आप देखिए क्या हो जाता है। ये आपका AD समीकरण 1 2 3 से AD बटे DB, समीकरण 2 में देखिए AD बटे DB। उसके बाद समीकरण 1 में दायां साइड देखिए AE बटे EC और AE बटे EC सारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया, नीचे वाला दोनों का बच गया। ये देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल जो समीकरण 1 और 2 से लिखा गया है। ये दोनों त्रिभुज हमने पहले ही बोला एक ही आधार DE पर स्थित हैं, एक ही आधार DE पर स्थित हैं। अतः आपका क्या हो जाएगा DE समांतर BC। ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से आएगा तो 5 अंक में ही आएगा जो आपको बेहतर अंक हासिल करने में मदद करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।